बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज एक बार फिर हसरत मोहानी की शायरी का मुताला करेंगे, लेकिन आज सिलेबस में मौजूद हसरत की दूसरी गज़ल होगी जिसके पहले दो अशार की तशरीह की जाएगी और ये इस गज़ल पर हमारा पहला लेक्चर है। तो आइए बिला ताहीर इस गज़ल का मतला पढ़ते हैं और उस पर बात करते हैं। रस्म जफा कामयाब देखिए कब तक रहे, हुब्बे वतन मस्त ख्वाब देखिए कब तक रहे। रस्म जफा से मुराद है जुल्म सितम की रस्म या फिर जुल्म सितम के तौर तरीके। हुब्बे वतन यानी वतन की मोहब्बत, और मस्तेहाब का मतलब होता है नींद में मस्त रहना, सोया हुआ होना, ख्वाब गफलत में रहना वगैरह वगैरह। रदीफ मुनफरद है। देखिए कब तक रहे चार अल्फाज पर मुश्तमिल है और तवील है, और ऐसी जो तवील रदीफ़ें होती हैं ये आमतौर पे इनको गज़ल में निभाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चूँकि हसरत मोहानी रईसुल मुतग़ज़्ज़िलीन हैं, लिहाज़ा उनके लिए ये मुश्किल काम नहीं है। और यहाँ अगरचे यूँ ही लग रहा है जैसे कि शायर कह रहा है कि चलें देखते हैं कब तक ये सिलसिला जारी रहता है, लेकिन दर हकीकत बैन सुतूर वो ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत जल्द ये जो बातें मैं कर रहा हूँ ये नहीं रहेंगी। मौजूदा जो जुल्म सितम है या फिर ख्वाब गफलत में लोग पड़े हुए हैं, ये सिलसिला बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। खैर, मफ़हूम ये है कि देखते हैं अंग्रेज़ों के जुल्म सितम के तौर तरीके कब तक कामयाब रहते हैं और वतन की मोहब्बत का जज्बा अवाम में कब तक बेदार नहीं होता। तो सबसे पहले बताते चलूँ कि हसरत मोहानी जो है, इनका तारुफ़ अगरचे हम पहली गज़ल की तशरीह में उससे पहले हम इनका मुकम्मल तारुफ़ करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत और बताता चलूँ, क्योंकि ये जो गज़ल है ये उनकी पहली गज़ल से मुख्तलिफ है। उसमें ज़्यादातर यादों की बात है, मोहब्बत की बात है, महबूब का तज़किरा है। लेकिन ये जो गज़ल है ये सरासर मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें वतन की बात है, ज़ुल्म-ओ-सितम की बात है, इसमें इनकलाबी बातें हैं, इसमें आज़ादी की बातें हैं वगैरह वगैरह। तो हसरत मोहानी जो है वो सिर्फ़ इश्क व मोहब्बत की शायरी नहीं करते, बल्कि उनका एक दूसरा रुख भी है, और वो ये है कि वो एक इनकलाबी शायर हैं, मज़ाहमती शायर हैं, और ऐसे शायर के जिनकी शायरी से कौम बेदार होती है। तो वो सियासतदान भी थे, एक हुर्रियत पसंद रहनुमा भी थे, एक बुलंद पाया शायर भी थे, तहरीक आज़ादी के लीडर भी थे, और एक शोला बयां मुकर्रर भी थे। तो वो एक कसीरुल जिहाद जो है शख्सियत के मालिक थे। उनकी शख्सियत के बेशुमार पहलू हैं जो कि एक लेक्चर में उनका अहाता करना तकरीबन नामुमकिन है। तो शायरी के ज़रिए कौम में उन्होंने सियासी बेदारी पैदा की, जिस तरह अल्लामा इकबाल थे, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली थे, अकबर इलाहाबादी थे, और दूसरे बहुत सारे ऐसे जो अदीब और शायर थे जो कि अपने कलम से आज़ादी की तहरीक में हिस्सा ले रहे थे। तो उनमें ये भी एक ऐसे शायर थे हसरत मोहानी के जिन्होंने आज़ादी की तहरीक में हर लिहाज से उनका कलम जो था इस तहरीक के लिए वक़्फ़ हो गया था, और उनकी ज़ुबान जो है वो भी सिर्फ़ आज़ादी के नारे लगाती थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी शायरी से, अपने कलम से एक सियासी बेदारी पैदा करने की भरपूर कोशिश की, और इसमें वो कामयाब भी ठहरे। ऐसी वजूहात की वजह से वो कैद-ओ-बंद की सोबतें भी उनको बहुत सारी बहुत दफ़ा उनको बर्दाश्त करना पड़ी। उनको जेल में बहुत दफ़ा जाना पड़ा, क्योंकि वो एक मुकर्रर भी थे, और तकरीर करते हुए भी वो हुकूमत वक़्त के खिलाफ बात करते थे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ों के खिलाफ अखबारात में कुछ लिखते थे, कोई मज़मून लिखते थे, तो उस मज़मून में भी हुकूमत वक़्त के खिलाफ तनकीद करते थे, और जब शायरी करते थे तो भी आज़ादी की तहरीक में भरपूर हिस्सा लेते थे। उनके लफ्ज़ों में ऐसी तासीर होती थी कि जो एक सोई हुई बेदार कौम में एक नई रूह फूँक देती है। तो इसलिए उनको फिर मसाइल का सामना भी करना पड़ता था। बहुत सारी परेशानियाँ जो हैं, बहुत सारे जो केसेज़ उन पर बना दिए जाते थे, उनको बार-बार जेल में जाना पड़ता था। लेकिन उन्होंने कभी भी वतन की मोहब्बत में कभी भी वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो कुछ भी किया वो ताउम्र करते रहे, चाहे उनको उसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। वो अपनी शायरी में इस हवाले से बात भी करते हैं।
बल्कि ये जेल में ही उन्होंने ये शेर कहा जब वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे थे, है मश्क सुखन जारी, चक्की की मुशक्कत भी, एक तुरफ़ा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। हसरत मोहानी का ही एक और शेर आप इसकी तशरीह में लिख सकते हैं, अच्छा है अहले जोर किए जाएं सख्तियाँ, फैलेगी यूं ही शोरश हुब्बे वतन तमाम। तो वो अपने अक्सर व बेशतर अपनी शायरी में ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ों के जुल्म सितम की बात किया करते थे। तो जी तलबा, बात यह है कि 1610 में हिंदुस्तान में अंग्रेज ताजर बनकर आए थे। हुआ क्या था कि उस ज़माने में मुग़ल बादशाहत बहुत ही ताकतवर थी। अकबर जो था वो मुग़ल बादशाह था और उनकी हुकूमत बड़ी ही ताकतवर थी। उनको अपनी ताकत पर बड़ा नाज़ था और हिंदुस्तान एक बहुत बड़े रक़बे पर मुश्तमिल था। तो ऐसी सूरत में जो मल्का एलिज़ाबेथ अव्वल है, उसने ख़त लिखा था कि हम हिंदुस्तान से तिजारत करना चाहते हैं। तो अकबर बादशाह चूँकि बहुत ताकतवर था, इसलिए उसके गुमान में भी नहीं था कि अंग्रेज़ कौम कभी मेरा कुछ बिगाड़ सकती है या फिर हिंदुस्तान पर वो गासिब बन के बैठ जाएगी। तो हुआ यूँ कि आहिस्ता-आहिस्ता जब मुग़ल एम्पायर जो है वो कमज़ोर होती गई और फिर 1703 के बाद जब औरंगज़ेब आलमगीर का भी इंतकाल हो गया, तो मुल्क में तवाइफ़ुल मलूकी फैल गई और खाना जंगी शुरू हो गई। तो फिर मुख्तलिफ जो सूबे हैं वो खुद मुख्तार होना शुरू हो गए और बहुत सारी बगावतें होना शुरू हो गई और दिल्ली पर हमले शुरू हो गए। तो ऐसी सूरत का अंग्रेज़ों ने भी फ़ायदा उठाया और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो ताजर बन के आए थे, वो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी फ़ौज भी लाने लगे और फिर अपना असलहा भी लाने लगे और एक-एक करके छोटे-छोटे इलाकों पर कब्ज़ा शुरू कर दिया। तो उन्होंने आगाज़ जो किया था वो उन्होंने बंगाल से किया था और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है बंगाल, पूरा सूबा बंगाल उन्होंने छीन लिया और नवाब सिराजुद्दौला जो कि मीर जाफ़र की गद्दारी की वजह से शिकस्त खा गया था, उसको हरा कर, उसको शिकस्त देकर बंगाल पर कब्ज़ा कर लिया और आहिस्ता-आहिस्ता फिर एक-एक करके इलाके वो कब्ज़ा करते रहे और आगे बढ़ते रहे, दिल्ली की जानिब बढ़ते रहे। ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है, ये तकरीबन डेढ़ 200 साल का किस्सा है और ये सिलसिला तवील अरसे तक रहा और आहिस्ता-आहिस्ता वो अपने कदम बढ़ाते रहे और फिर 1799 में जब टीपू सुल्तान को उन्होंने शिकस्त दी, जो कि मीर सादिक की गद्दारी की वजह से थी, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि आज हिंदुस्तान हमारा है और फिर मज़ीद आगे बढ़ते-बढ़ते 1803 में वो दिल्ली में भी दाखिल हो गए और जो मुग़लों की सल्तनत है वो इंतहाई कमज़ोर और कठपुतली हुकूमत बन के रह गई और फिर ये सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ता रहा और फिर 1857 की जंग आज़ादी में जो कि मुसलमान तो उसको जंग कहते हैं, अंग्रेज़ को गदर कहते हैं, बगावत का नाम देते हैं। तो मुसलमानों पर वो ज़ुल्म-ओ-सितम हुआ कि चंगेज़ और हलाकू खां ने भी ऐसे ज़ुल्म-ओ-सितम ना किए होंगे। मुसलमानों को इतनी लाशें गिराई गई, इतनी लाशें गिराई गई कि आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कहते हैं कि सिर्फ़ 1 महीने के अंदर-अंदर दिल्ली के अंदर सिर्फ़ 27,000 मुसलमानों का खून बहाया गया। हर दरख्त के साथ मुसलमानों की लाशें लटकी हुई थी। गंगा, जमुना जो दरिया हैं, इनमें मुसलमानों की बरहना लाशें तैरती हुई मिलती थीं। खौलते हुए कड़ाहों में, तेल में मुसलमानों को ज़िंदा जलाया गया, उनको उनमें फेंका गया, मुसलमानों की आँखों में सिलाइयाँ फेरी गईं, मुख्तलिफ अज़ा काटे गए, गर्दनें काटी गईं, गोलियाँ मारी गईं। जो बहादुर शाह ज़फ़र थे उनको उनको रंगून भेज दिया गया, यानी उनको हिंदुस्तान से बाहर भेज दिया गया ताकि दोबारा जो है बगावत ना हो सके। इसके अलावा जो शहज़ादे थे बहादुर शाह ज़फ़र के 2 बेटे जेल में डाल दिए गए और 2 बेटे नेज़ों में जो परोग कर दिल्ली का जो दरवाज़ा था, लाल किले का दरवाज़ा, वहाँ पे लटका दिया गया ताकि बाकियों को इबरत हासिल हो सके। तो इतना ज़ुल्म-ओ-सितम शायद ही पहले किसी ने किया हो। अगर हम उनका मुवाज़ना करें चंगेज़ और हलाकू के साथ, तो मुवाज़ना बनता नहीं है क्योंकि चंगेज़ खान और हलाकू खान या फिर मंगोल कौम जो है, वो बुनियादी तौर पर उजड़ थे, गँवार थे, वहशी थे, तहज़ीब याफ़्ता नहीं थे। खोपड़ियों के मीनार बनाना जो है ना उनका मशग़ला था। लेकिन ये अंग्रेज़ कौम तो 19वीं सदी की तहज़ीब याफ़्ता कौम कहलाती थी और अपने आप को पढ़े लिखे और तहज़ीब याफ़्ता और तमद्दुन याफ़्ता जो है अपने आप को बताते थे।
लेकिन इन्होंने जो जुल्म सितम किया है वो चंगेज खान यानी मंगोलों से भी कहीं बढ़ के है, लिहाजा इनका जो जुर्म है उनसे ज़्यादा तस्लीम किया जाएगा। तो अंग्रेज़ों का कब्ज़ा और हिंदुस्तानियों पर जो उनका जुल्म सितम था, वो बढ़ता ही जा रहा था और आहिस्ता-आहिस्ता जो मुसलमान कौम है, वो मगलूब होती जा रही थी। तो एक शेर दिखेगा कि ज़ुल्म फिर ज़ुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। एक और शेर, एक गर्दन मखलूक जो हर हाल में खम है, यानी झुकी हुई है। एक बाजुए कातिल है कि हूँ रेस बहुत है। तो आखिर में बात करते हैं कि हिंदुस्तान पर उस दौर में जब अंग्रेज आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे और काबिज़ हो रहे थे और उसके बाद भी 3 तरह के तबक़ात मौजूद थे, यानी 3 तबके थे। एक वो थे जो गद्दार कहलाते थे और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उन्होंने अपने हमवतनों को मारा और अपने ही मुल्क पर कब्ज़ा करवाया। ये कौन लोग थे? ये अंग्रेज़ों के साथ मिलकर हर वो काम करते थे जो अपने हमवतनों को तकलीफ़ दे। उनसे जागीरें लेते थे, उनसे बड़े-बड़े ओहदे लेते थे, उनसे मराआत हासिल करते थे, उनसे दौलत लेते थे और उसके बदले में अपने ही हमवतनों पर ज़ुल्म ढाते थे। एक तबका ये था और दूसरा तबका वो था जो बिल्कुल खामोश था, जो देख रहा था, सुन रहा था, ज़ुल्म भी सह रहा था, लेकिन ना तो वो गद्दार थे और ना ही वो आगे बढ़ के उस जुल्म-ओ-सितम को रोकते थे। वो खामोशी से सब कुछ सह रहे थे और तीसरा तबका मुहब्बे वतन लोग थे जो अपने वतन से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते थे और वहाँ अंग्रेज़ों की उनके जुल्म-ओ-सितम को देखकर और उनकी हुकूमत को देखकर कुढ़ते रहते थे। लेकिन चूँकि ऐसे मुहब्बे वतन लोगों पर जुल्म-ओ-सितम बहुत हुआ था, उनकी कत्लो-गारत बहुत हुई थी, लिहाज़ा बाकी जो बचे-कुचे मुहब्बे वतन लोग थे, वो भी खामोश हो गए थे। वो भी मसलिहतन खामोश हो गए थे क्योंकि उनके ख़ानदान थे, उनके उनके बच्चे थे, वो नहीं चाहते थे कि उन उन पर भी इस तरह का जुल्म-ओ-सितम ढाया जाए। तो हज़रत मोहानी जो हैं वो अंग्रेज़ों के जुल्म-ओ-सितम के बारे में कह रहे हैं कि देखते हैं कि कब तक ये अंग्रेज़ों का जुल्म-ओ-सितम हिंदुस्तानियों पर जारी रहता है और कब तक ये जो हुब्बे वतन है, यानी मोहब्बत वतन की मोहब्बत ये कब तक सोई रहती है और कौम कब बेदार होती है। यकीनन वो यही कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होने से पहले कौम को बेदार होना पड़ेगा और अपने खुदा पर यकीन रखना पड़ेगा। इस हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ, उठ बाँध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे और शेर नंबर 2 पढ़ते हैं और उस पे बात करते हैं। दिल पे रहा मुद्दतों ग़ल्बाए यासो हरास, कब्ज़ाए ख़िज़्म-ओ हिजाब, देखिए कब तक रहे। गलबा इसके बेशुमार इसके मानी है जी। गलबा का मतलब बर्तरी भी होता है, गलबा का मतलब कब्ज़ा भी होता है, गलबा का मतलब फ़ौक़ियत है, बालादस्ती भी कह सकते हैं, तसल्लुत भी कह सकते हैं और यास का मतलब जो है ये मायूसी और नाउमीदी जो है होता है और हरास का मतलब खौफ और डर। अ, हिज़्म हिजाब, हिज़्म जो है ये इख्तियार को कहते हैं और हिजाब शर्म और लिहाज़ को कहते हैं, हिचकिचाहट को भी कहते हैं। तो इस तरह हिज़्म हिजाब का मतलब इख्तियार और शर्म। मफ़हूम ये है कि मेरे दिल पर एक मुद्दत तक नाउमीदी और खौफ का कब्ज़ा रहा, अब देखना ये है कि इख्तियार और शर्म का उनसर कब तक मेरे दिल पर काबिज़ रहता है। तो 1857 का तज़किरा हमने किया पहले शेर की तशरीह में। उससे पहले जो कुछ हुआ, किस तरह अंग्रेज़ों ने कब्ज़े किए और दिल्ली पर हुकूमत बनाई और किस तरह उन्होंने मुसलमानों को मिटाया, किस तरह उनके साथ ज़ुल्म-ओ-सितम किया। अब हम बात करते हैं कि 1857 की जंग-ए-आज़ादी के बाद मुसलमानों की हालत कैसी हो गई। जैसा मैं बता चुका हूँ कि ज़ुल्म-ओ-सितम हुआ तो यकीनन उस ज़ुल्म-ओ-सितम के नतीजे के तौर पर मुसलमान जो हैं, वो पिस कर रह गए थे। वो एक गुलाम कौम बनकर रह गए थे। क्यों ऐसा हो गया था? क्योंकि उनकी इमलाक छीन ली गई थी, उनको दिल्ली शहर से बाहर निकाल दिया गया था और बहुत सारे तो मारे गए थे। मशाहीर सारे मारे गए थे, चाहे वो उलमा थे, चाहे वो शायर व अदीब थे, चाहे वो कोई कानूनदान थे,
चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते थे। अपने अपने शोबे के माहिरीन और मशाहीर जो हैं वो मार दिए गए थे, मुजाहिदीन मार दिए गए थे, ताकि दोबारा ये पलट कर वार ना करे। और जो कुछ बच गए थे या तो उन्होंने हुकूमत वक़्त के साथ ताउन करना शुरू कर दिया था, या फिर वो हिजरत कर गए थे और हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में चले गए थे। तो मुसलमानों के इस्लामी तालीम के ज़राए ख़त्म कर दिए गए थे। उनको इबादत करने की इजाज़त नहीं मिलती थी, उनको पढ़ने-लिखने की इजाज़त नहीं थी, अच्छे तालीमी इदारों में तालीम हासिल नहीं कर सकते थे, किसी बड़े ओहदे पर उनको नौकरी नहीं दी जाती थी, और अगर किसी को नौकरी दी जाती थी तो वो फिर वही गद्दार होते थे जो कि अंग्रेज़ों के साथ ताउन करते थे, जो उनकी मदद करते थे और अपने वतन के साथ गद्दारी करते थे। तो इस तरह जो मुहब्बे वतन लोग थे उनको हमेशा दबाया गया, उनके साथ ज़ुल्म-ओ-सितम किया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। और अगरचे कि उस जंग आज़ादी में हिंदुओं ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन फिर भी हिंदुओं को उनको मराआत दी गई और मुसलमानों को दबाया गया, क्योंकि अंग्रेज़ जानते थे कि हमने हुकूमत अंग्रेज़ों से छीनी है, और ये वो कौम है कि किसी भी वक़्त अज़मत रफ़्ता की याद दिला सकती है, दोबारा काबिज़ हो सकती है, जुर्रत कर सकती है और दोबारा जंग भी कर सकती है। इसलिए इनको मिटाया जाए, इनको दबाया जाए, इनको इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि दोबारा कभी हमारे सामने ना आ सकें, कभी हमारे सामने आँख उठाकर बात ना कर सकें। तो इसलिए मुसलमानों पर जो ज़ुल्म-ओ-सितम थे वो ज़्यादा हो रहे थे, और लेकिन वो ये बात भूल जाते थे कि ग़ुलामान रसूल जो हैं वो ग़ुलामान फ़रंग देर तक नहीं रह सकते। अगरचे ग़ुलामी में ज़िंदा रह रहे थे, लेकिन दिल से उन्होंने ग़ुलामी कभी कबूल नहीं की थी। इकबाल का एक शेर है कि ग़ुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। तो मुसलमानों को मुसलसल दबाव में रखा गया, उन पर बगावत के मुकदमे किए गए, उन पर इल्ज़ाम तराशी की जाती और उनको बगावत का कसूरवार ठहराया जाता। तो एक लंबे अरसे तक मुसलमान नाउम्मीदी का शिकार रहे, एक खौफ की फ़िज़ा थी जो उन पर रही, और वो खुद भी कोशिश नहीं करते थे, कमकोश हो गए थे। यानी वो सोचते थे कि अगर हमने कोशिश की भी तो हम इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे, क्योंकि अंग्रेज़ कौम बहुत ताकतवर हो चुकी थी। वो तरक्की याफ़्ता भी थी, पढ़े लिखे भी थे, आला ओहदों पर भी फ़ाइज़ थे, हुकूमत उनके हाथों में थी, इक़्तिदार उनके पास था, और हर लिहाज़ से वो मुसलमानों से ताकतवर थे। और फिर मुसलमानों के बड़े लीडर भी जो है वो नहीं रहे थे। मुसलमानों में कोई एक शख़्स भी ऐसा नहीं था कि जो उनको ख्वाबे गफ़लत से जगाता, जो जो उनका लीडर बनकर सामने आता। तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर कुछ मुसलमान जो पढ़ लिख गए थे, वो सियासी बेदारी में उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। जैसे कि सर सैयद अहमद ख़ान ने एक तहरीक शुरू की थी, जिसको तहरीक अलीगढ़ का नाम दिया गया। तो वो तलबा जो अलीगढ़ कॉलेज से पढ़कर आगे आए थे, पढ़ लिख कर अच्छे ओहदों पर आ गए थे, या फिर पढ़ लिख कर समझ-बूझ उनको पैदा हो गई थी, शऊर आ गया था, तो वही आगे बढ़कर उन्होंने तहरीक आज़ादी में बहुत अहम किरदार अदा किया था। तो यकीन कीजिए कि मेरा तो मानना है कि अगर तहरीक अलीगढ़ शुरू ना होती, तो फिर शायद तहरीक आज़ादी भी शुरू ना होती। तो बहुत सारे ऐसे रहनुमा थे, जिन्होंने तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया, पाकिस्तान बनने में बहुत अहम किरदार अदा किया। ये वही लोग थे जो कि अलीगढ़ कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। शेर देखिएगा कि जकड़े रहोगे कब तक मगरिब के बंधनों में, कब तक रहेगी तुम पर गैरों की हुक्मरानी। मौलाना ज़फ़र अली खां का शेर है। एक और शेर है कि लोग कहते हैं बदलता है ज़माना सबको, मर्द वो हैं जो ज़माने को बदल देते हैं। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मर्द पैदा होने शुरू हो गए थे। यहाँ मर्द से मुराद सिर्फ़ मेल पर्सन नहीं है। यहाँ मर्द से मुराद ऐसा शख़्स नहीं है कि जिनको हम हज़रात में शुमार कर सकते हैं। यहाँ मर्द से मुराद निडर, बेबाक, बेखौफ, जवां मर्द, जो जो हम कह सकते हैं कि मर्दे हक जिसे कहा जा सकता है, वो पैदा होने शुरू हो गए थे। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता अंग्रेज़ों का मुकाबला करने की सकत भी पैदा हो चुकी थी। तो यहाँ एक और भी बात की है शायर ने कि देखते हैं कि कब तक इख्तियात और झिझक और शर्म बाकी रहती है।
तो उसको उम्मीद है शायर को कि ये जो इख्तियातन लोग जो हैं, मसलिहतन लोग जो पीछे हटे हुए हैं और वो अपने आप को कमतर समझते हैं, हकीर समझते हैं, हालाँकि वो ऐसा नहीं है। अगर वो कोशिश करें, हिम्मत करें, तरक्की करने की कोशिश करें तो वो अंग्रेज़ों का मुकाबला हर शोबे में कर सकते हैं। सिर्फ़ फ़र्क क्या है कि वो झिझकते हैं, शर्म महसूस करते हैं या एहतियातन ऐसा करते हैं। तो शायर के बकौल के बहुत जल्द ये जो हिज़्म हिजाब का कब्ज़ा है, ये जो इख्तियात और शर्म और झिझक है, ये ख़त्म हो जाएगी और उसे लग रहा है कि जैसे बहुत जल्द वो वक़्त आने वाला है कि जब उसकी ये पेशगोई पूरी हो जाएगी। तो अज़ीज़ तलबा, एक शेर के साथ आज के इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। खुदा ने चाहा तो अब जल्द ही वतन वाले, वतन में अपना मिशन कामयाब देखेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।